morning everyone. So as I promised you that I'll create a video for you of the nutrition system in human being. So let's start with, this is your diagram, the nutrition system in human being. Nutrition system in human being जो है वो that you have already studied in your earlier class also. In 5 step the process goes on. The first one is ingestion, the next is digestion, absorption, assimilation and egestion. Okay, so let's start with ingestion. Ingestion जो है वो intake of food from mouth, intake of food from mouth. So this is the position of your mouth. यहाँ लिखा हुआ है mouth. So जब food intake होता है माउथ के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज इंजेक्शन. ठीक है, मैं वीडियो अगर बड़ा होता जाएगा तो मैं उसको 2 पार्ट्स में शूट करूंगा और कंप्लीट जो न्यूट्रिशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग है वो 5 जो प्रोसेसेस मैंने अभी आपको बताया वो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगा. सो लेट्स स्टार्ट विद, आई हैव क्रिएटेड अ फ्लो चार्ट फॉर यू. आप उस फ्लो चार्ट को पॉज करें बार बार और वीडियो को पॉज करें और अपने नोट्स खुद की कॉपी में ड्रॉ करें, सो दैट कि इन केस ऑफ एनी फ्यूचर नीड यू विल बी हैविंग द नोट्स ऑफ योर ओन इन योर ओन हैंडराइटिंग along with you. Right? So let's start with nutrition in human being. Here the nutrition in human being, the first is, it is called as the nutrition process in human being जो है जिस पूरे ऑर्गन चैनल में होता है और वो सारे ऑर्गन्स मिलकर जो एक सिस्टम बनाते हैं उसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनल सिस्टम. सो हियर इट इज रिटन एलिमेंट्री कैनल सिस्टम. द फर्स्ट वर्ड इज द माउथ. ठीक है, फ्लो चार्ट में एरो बने हुए हैं. माउथ में जब फूड इनटेक होता है तो माउथ में प्रेजेंट है 4 काइंड्स ऑफ टीथ. वो सब मिलकर अपनी टीयरिंग, कटिंग, च्विंगिंग एंड ग्राइंडिंग परफॉर्म करने लगते हैं. माउथ के बैक साइड पर कैविटी प्रेजेंट है, बक्कल कैविटी, BUCCAL, बक्कल कैविटी. हियर इट इज रिटन बक्कल कैविटी. सी, बक्कल कैविटी. राइट, बक्कल कैविटी पर ग्लैंड सिचुएट होती है जिसे कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड और ऑर्गन में एक डिफरेंस है. ऑर्गन जो है वो फूड का इंटेक करते हैं एंड सारे सीक्रेशंस जो हैं वो ऑर्गन के वो इनसाइड द ऑर्गन ही परफॉर्म करते हैं. और ग्लैंड्स के जितने भी सीक्रेशंस हैं, जितने भी केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है जो आपके वेरियस प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं, वो ग्लैंड से बाहर यानी उस पार्ट से बाहर रिलीज होते हैं और समवेयर एल्स वो फूड पर या आपकी जो भी रिएक्शन है वो कहीं और परफॉर्म होता है. तो सलाइवरी ग्लैंड जो है उससे निकलता है सलाइवा एंड सलाइवरी एमाइलेज. यानी सलाइवा निकलता है जो वाटरी सब्सटेंस आपके माउथ में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड सलाइवा. और वो सलाइवा ही कंटेन करता है सलाइवरी एमाइलेज. सो नंबर 1 जॉब इज ऑफ द सलाइवा. सलाइवा जो है वो फूड में मिक्स होकर और वो च्विंगिंग, ग्राइंडिंग के दौरान उसमें मिक्स होकर उसको पल्प में कन्वर्ट करता है, सो दैट कि जब आप फूड को स्वेलो करेंगे तो माउथ से जब वो ईसोफेगस में आएगा तो ईसोफेगस एक जस्ट वेरी डेलिकेट फूड पाइप है और उसमें उसको स्वेलो होने में किसी तरह का भी प्रॉब्लम नहीं होगा. नंबर 1. नंबर 2, सलाइवरी एमाइलेज. ये एक तरह का एंजाइम है जो डाइजेशन में हेल्प करता है. तो माउथ में आपके फूड में प्रेजेंट जो स्टार्च का अमाउंट है, हियर इट इज रिटन, जो स्टार्च का अमाउंट है वो डाइजेस्ट किया जाता है सलाइवरी एमाइलेज के थ्रू और उसको माल्टोज शुगर में कन्वर्ट किया जाता है. यहां ये मेंशन है. ठीक है, देन फूड जो है वो माउथ से इट गोज टू द ईसोफेगस. ईसोफेगस is just a connective pipe which takes your food from mouth to stomach. Then inside the stomach there are several gastric juices present. The important 3 are HCl, pepsin and mucus. Here you can see HCl, pepsin and mucus. HCl जो है वो आपके फूड में मिक्स होकर, सबसे पहला वर्क HCl का पढ़ना है. HCl आपके फूड में मिक्स होकर जर्म्स को किल करता है. सबसे पहली हैपनिंग HCl ये परफॉर्म करता है. सेकंड है HCl की मिक्सिंग के कारण जो पूरा मीडियम ऑफ योर फूड है, जो फूड ऊपर से आ रहा है
वो एसिडिक हो जाता है क्योंकि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और वो जब फूड के मीडियम में मिक्स होता है तो कंप्लीट मीडियम एसिडिक हो जाता है। तो इससे फायदा क्या है? सबसे पहली बात तो जर्म्स किल हो गया, ये तो ऑब्वियस है ना। और मेक्स द मीडियम एसिडिक से फायदा क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जो नेक्स्ट एंजाइम है दैट इज द पेप्सिन, द गैस्ट्रिक जूस। पेप्सिन, इसका फंक्शन है इट डाइजेस्ट प्रोटीन प्रेजेंट इन योर फूड एंड कन्वर्ट इनटू द पेप्टोज शुगर। बट प्रोटीन एक्टिवेट ही तब होता है जबकि मीडियम एसिडिक हो। तो फूड मीडियम हैज टू बी एसिडिक फर्स्ट, और वो हो जाता है HCl के थ्रू, तब जाके पेप्सिन जो है वो एक्टिवेट होता है और वो फूड पे वर्क करता है। तो HCl की दोनों इंपॉर्टेंस क्लियर हो गई और पेप्सिन का फंक्शन क्लियर हो गया। म्यूकस, म्यूकस जो है वो गैस्ट्रिक जो स्टमक की जो इनर वॉल होती है वहीं पर प्रेजेंट होता है। म्यूकस एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिडिटी से स्टमक की वॉल का जो बर्निंग इंपैक्ट उस पर क्रिएट होता है उससे उसको प्रोटेक्शन देता है। दिस इज द जॉब ऑफ म्यूकस। म्यूकस वर्क्स लाइक एन बेस। ठीक है, इसके बाद स्टमक से फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहां वाली जो पिक्चर है इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए भी क्लियर करूंगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड एंटर होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली कहां पर है उसको जरा हम एक बार देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां जो ईसोफेगस से फूड आया वो स्टमक में आया। स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है, लगभग 3 आवर्स तक फूड जो है वो यहां स्टे करता है। जब तक फूड यहां बना रहता है तब तक वो गैस्ट्रिक जूसेस HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस जो मैंने बोले वो फूड पर एक्ट करते हैं। इसके बाद फूड जो है वो धीरे धीरे, सारा एक साथ नहीं आता, धीरे धीरे जो है वो स्टमक से आगे चलता है और यहां आता है। यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन के बैक साइड से मूव होकर और यहाँ एक क्लस्टर बना रही है। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है और ये कॉइल्ड होता है काफी सारा, इसलिए सबसे ज्यादा जो बेस्ट डाइजेशन टेक प्लेस होता है बॉडी में वो कहाँ होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, इसके साथ साथ ही यहाँ पर 2 आपको ग्लैंड्स और दिख रही होंगी जिनके फंक्शन आपको पढ़ने हैं। एक है लिवर और दूसरा है स्टमक के ठीक नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एज पैनक्रियास। राइट, सो लिवर एंड पैनक्रियास का फंक्शन क्या है उससे पहले जान लेते हैं कि स्टमक से फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 सेक्शंस होते हैं। मैंने मेंशन भी करा रखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 सेक्शंस हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 सेक्शंस देखें जरा। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट सेक्शन है डियोडनम, जेजुनम एंड इलियम। फर्स्ट इज डियोडनम, सेकंड इज जेजुनम, थर्ड इज इलियम। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस एट द डियोडनम? सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट सेक्शन डियोडनम पर क्या फंक्शन होता है और वेयर इट इज लोकेटेड। तो समहाउ उसको समझने के लिए हम डायग्राम पर उसको कहीं लोकेट करते हैं। तो मैंने कहा कि जैसे ही स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट सेक्शन समहाउ यहां पर हम क्या बताएंगे, यहां हम इंडिकेट करेंगे डियोडनम वाला सेक्शन। समहाउ हम यहां पर डियोडनम इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, डियोडनम के बाद फिर आगे जाकर जेजुनम एंड देन इलियम। तो इलियम को हम लार्ज, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से जहां पर कनेक्ट होगी उस जगह पर हम इलियम को सपोज करेंगे और यहां पर हम डियोडनम, और इन बिटवीन द डियोडनम एंड इलियम हम कहीं पर जेजुनम सपोज करेंगे। ठीक है, सो नाउ डियोडनम पर क्या होता है पहले उसको पढ़ लेते हैं। मैं आपको पहले डायग्राम से बोलता हूं, उसके बाद जो लिखा हुआ है फ्लो चार्ट वहां से बोलेंगे। सो जैसे ही फूड व्हेन इट कम्स टू दी इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन्स फर्स्ट सेक्शन डियोडनम, तो यहां पर फूड कुछ टाइम के लिए होल्ड करता है। जब फूड कुछ टाइम के लिए यहां होल्ड करता है, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम द बाइल जूस विच इज एन एल्कलाइन बाय नेचर, इट इज एन एल्कलाइन मीडियम, एल्कलॉइड है, जो विच इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर बट डज नॉट स्टोर्ड इन द लिवर। लिवर से रिलीज होकर वो लिवर के साथ में यहां पर एक स्ट्रक्चर और आपको दिख रहा होगा, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। दिस इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर। सी दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर। सो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी और लिवर में जो बाइल जूस, बाइल सॉल्ट जिसे कहते हैं, वो जो बनता है वो लिवर में स्टोर नहीं होता, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। इफ यू कैन सी a very small pipeline, a tube can be seen here, right?
So gallbladder is being connected by the bile duct. This is called bile duct to the small intestine's duodenum section. ठीक है, तो होता क्या है, गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस स्टोर हो रखा होता है, जब आपका फूड स्टमक से कहां आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम वाले सेक्शन पर आता है और यहां होल्ड करता है, तो सबसे पहले उसमें लिवर में बनने वाला बाइल जूस जो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रखा है, लिवर में बनने वाला बाइल जूस जो गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ है, वो बाइल डक्ट की हेल्प से, दिस इज द डक्ट यानी ट्यूब, बाइल डक्ट की हेल्प से वो आ जाता है ड्यूोडेनम वाले सेक्शन पर, राइट। नेक्स्ट, सेकेंड जॉब इज ऑफ द pancreas. Pancreas is the another gland. Pancreas has a status of dual gland because it releases enzyme as well as hormones. हार्मोन के नेम पर तो इंसुलिन रिलीज करता है और एंजाइम यहां पर 3 आपको स्टडी करने हैं जो पेनक्रियास से रिलीज होते हैं और इस ट्यूब से वो आ जाते हैं सेम सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड ड्यूोडेनम पर, राइट। वो 3 एंजाइम जो आपको पढ़ने हैं उनके नेम हैं ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड पैनक्रियाटिक एमाइलेज, राइट। सो there are 4 chemicals got mixed into your food. Food medium is the acidic till now. फूड जो है आपका स्टमक में HCl के मिक्स हो जाने से उसका कंप्लीट जो मीडियम है वो एसिडिक हो रखा है, राइट, ठीक है। यहां पर उसके अंदर मिक्स होते हैं यहां से आया हुआ बाइल जूस और पैनक्रियास से आए हुए ट्रिप्सिन, लाइपेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है। इसको भूलना नहीं है। आई होप यहां तक मैंने एब्सोल्यूटली आपको क्लियर समझाया है। आप पॉज करके दोबारा रिपीट कर सकते हैं या अपने नोट्स बना सकते हैं। यहां तक की जो हैपनिंग है उसको हम एक बार देखते हैं, फिर हम बाइल का फंक्शन, ट्रिप्सिन का फंक्शन, लाइपेज का फंक्शन और पैनक्रियाटिक एमाइलेज का फंक्शन भी स्टडी करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी कि फ्लो चार्ट में ये कहां पर है। ड्यूोडेनम पर व्हाट हैपेंस एट द ड्यूोडेनम, तो यहां लिखा हुआ है एट ड्यूोडेनम लिवर में प्रोड्यूसेस होता है, लिवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस या जिसे बाइल सॉल्ट कहते हैं। ये बाइल सॉल्ट जो है वो गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल जूस यानी बाइल सॉल्ट एंड थ्रू बाइल डक्ट इट कम्स इनटू ड्यूोडेनम, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया कि लिवर में तो बनता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और बाइल डक्ट की हेल्प से वो कहां आ जाता है, ड्यूोडेनम पर आ जाता है, राइट। नेक्स्ट, इसके फंक्शन आ गए हैं यहां पर, ठीक है। तो फंक्शन अभी अपने को होल्ड करके स्टडी करने हैं। तो यहां पर आपको समझ में आया कि किस तरीके से बाइल जो है वो यहां पर रिसीव हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पैनक्रियास से आने वाले जूसेस की। तो पैनक्रियास से सबसे पहले जो जूस आता है, पैनक्रियास से जो सबसे पहला जूस आता है दैट इज द ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है उसका फंक्शन क्या है वो अभी अपन बात करेंगे। सेकेंड जो आता है वो है लाइपेज एंड थर्ड जो आता है दैट इज द पैनक्रियाटिक एमाइलेज, राइट। सो इस तरीके से यहां पर हमें क्लियर होता है कि ड्यूोडेनम वाले सेक्शन पर 4 जूसेस आ जाते हैं। अब नाउ इनके फंक्शन मैं पहले आपको बताता हूं, फिर फ्लो चार्ट में कहां है वो आपको लिखा हुआ दिखाऊंगा। ओके, सो बाइल जूस जो है वो बेसिकली एक तरह का बेस है, लिक्विड सॉल्युबल बेस, जिसे हम एल्कलाइन मीडियम कहते हैं, ठीक है। ऊपर से जो मटेरियल आ रहा है, फूड जो आ रहा है आपका, उसमें HCl की मिक्सिंग के कारण वो एसिडिक है। और जो पैनक्रियास से निकला हुआ पहला एंजाइम अभी आपने देखा ट्रिप्सिन, उसका फंक्शन सेम है जैसा कि स्टमक के अंदर पैप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पैप्टोज शुगर में और पैप्टाइड्स में कन्वर्ट कर रहा है, उसी तरीके से पैनक्रियास से रिलीज हुआ ट्रिप्सिन भी सेम फंक्शन परफॉर्म करता है। जो ऊपर अगर पूरी तरीके से प्रोटीन डाइजेस्ट ना हुआ हो तो उसको वो यहां पर फिर से डाइजेस्ट करेगा। इसको बोलते हैं ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन कन्वर्ट इनटू पैप्टोज, सेम फंक्शन। लेकिन पैप्सिन एक्टिवेट होता था एसिडिक मीडियम में और ट्रिप्सिन एक्टिवेट होता है एल्कलाइन मीडियम में, एक बेस मीडियम में। तो यहां पर सबसे पहला हेल्पिंग वर्क स्टार्ट होता है बाइल जूस का। बाइल जूस अपने आप को ऊपर से आए हुए फूड में सबसे पहले मिक्स करता है
और मिक्स करके उस एसिडिक मीडियम को कन्वर्ट कर देता है एल्कलाइन मीडियम में, सो दैट यहां पर हेल्प हो जाती है किसकी, यहां हेल्प हो जाती है ट्रिप्सिन की, और ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, राइट। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन के साथ है लाइपेज। लाइपेज का फंक्शन है फैट्स को डाइजेस्ट करना, बट फैट के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो बहुत बिग साइज होते हैं और बहुत टफ होते हैं, उनके कंपाउंड इजीली ब्रेक नहीं होते, तो लाइपेज को भी हेल्प चाहिए और वो हेल्प भी बाइल जूस ही परफॉर्म करता है। बाइल जूस क्या करता है, बाइल सॉल्ट उस फैट्स के अमाउंट को, बिग ग्लोब्यूल्स को इमल्सिफाई कर देता है, यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज बीइंग डन बाय द बाइल सॉल्ट, मींस उसको लिक्विफाइड कर देता है, सो दैट इट बिकम्स easier now for lipase to break down, to act upon the emulsified fat and convert it into the fatty acids and glycerol. So lipase का फंक्शन क्या है, फैट्स को ब्रेक डाउन करना, लेकिन उसमें हेल्प कौन कर रहा है, बाइल सॉल्ट हेल्प कर रहा है। बाइल सॉल्ट ने दो हेल्प कर दी, एक कर दी ट्रिप्सिन की मीडियम को अल्कलाइन बनाकर, और दूसरा कर दिया लाइपेज की हेल्प फैट्स को इमल्सिफाइड फैट्स में कन्वर्ट करके। इस तरीके से फैट्स भी डाइजेस्ट हो गए और प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो गया। थर्ड वन इज पैनक्रियास से रिलीज होने वाला पैनक्रियाटिक एमाइलेज, और वो क्या फंक्शन करता है, बिल्कुल सेम फंक्शन करता है जो माउथ में स्टार्च को ब्रेक डाउन करके माल्टोज शुगर में कन्वर्ट किया गया था सलाइवरी एमाइलेज के थ्रू। यहां पर वो सेम फंक्शन स्टार्च को ब्रेक डाउन करके और माल्टोज शुगर में ही कन्वर्ट किया जाएगा, जो ऊपर नहीं हुआ होगा, बिकॉज वी डू नॉट होल्ड आवर फूड, आवर बाइट फॉर अ लॉन्गर टाइम इन योर माउथ, इन आवर माउथ, तो वो इतना अच्छा फंक्शन वहां परफॉर्म नहीं होता। तो यहां पर वही सेम फंक्शन परफॉर्म हो रहा है और स्टार्च को ब्रेक डाउन करके माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कराया जा रहा है। नाउ जो फंक्शन मैंने भी आपको बताया बाइल्ड सॉल्ट का, उसी को देख लेते हैं फ्लो चार्ट पे वो कहां पर है। तो फ्लो चार्ट पे वो जहां है, मैं उसको एक बार जूम कर देता हूं। फंक्शन ऑफ बाइल्ड सॉल्ट एट ड्यूओडनम, इट मेक्स द मीडियम alkaline number one, which किसकी हेल्प हो जाती है, which helps trypsin to get itself activated and digest the protein. ठीक है। The next is convert fats into emulsified fats. Fatty acids में ये convert नहीं करता, it just converts fat into emulsified fat. Then उसके बाद lipase को हेल्प मिल गई, lipase ने इसको fatty acids में convert कर दिया, राइट। इसके बाद पैनक्रियास से रिलीज होने वाले एंजाइम्स देखो, जो मैंने अभी आपको बताया, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल जूस, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम। लाइपेज डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स, नॉट द फैट्स, इमल्सिफाइड फैट्स। एंड पैनक्रियास का जॉब क्या है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है, डाइजेस्ट स्टार्च इनटू माल्टोज शुगर। तो इस तरीके से ये तीनों फंक्शन फ्लो चार्ट पे आपको यहां पे मिल जाएंगे। इसके बाद फूड जो है वो ड्यूओडनम वाले सेक्शन से नीचे उतरता है और जेजुनम पर आता है। जेजुनम इन बिटवीन कहीं सिचुएट हम सपोज कर सकते हैं। अब जेजुनम वाले सेक्शन पे हमको क्या कहना है, जेजुनम वाले सेक्शन पे ऑल इंटेस्टिनल जूसेस, जो भी इंटेस्टाइन के खुद के डाइजेस्टिव केमिकल्स हैं, जो जूसेस हैं, वो सब फूड पर एक्ट करते हैं, और जो पहले से जो फूड में मिक्स है वो सब मिलकर फूड को फाइनली कन्वर्ट कराते हैं। हियर यू कैन सी एट जेजुनम all intestinal juices act upon food and finally act upon the food and finally convert protein, तो convert होता है into amino acids, carbohydrates into glucose and fats into fatty acids and glycerol, right। तो इस तरीके से जेजुनम पर आते आते आपका फूड जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहला क्या था स्टेप, इंजेशन। सेकंड क्या था, डाइजेशन। तो यहां आते आते डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। सो जो अभी अपन ने डाइजेशन वहां कंप्लीट करा, उसके बाद आता है नेक्स्ट एसिमिलेशन ऑफ फूड, यानी फूड जो डाइजेस्ट हो गया है उसको पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स, हर सेल तक पहुंचना है, उनकी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी को पूरा करने के लिए। सो फॉर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट सेक्शन है, विच इज कॉल्ड एज थर्ड सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, द इलियम। इलियम पर क्या होता है, इलियम कहां पर है, जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होने वाली है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की इस लास्ट सेक्शन पर लगभग यहां पर समहाउ हियर, इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो आउटर वॉल्स हैं वहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, नेम्ड एज विलाई। और ये जो विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये
सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को एक्सपेंड करते हैं। जैसे जैसे फिंगर जो है वो खुलती जाएंगी तो वो उसका सरफेस एरिया एक्सपेंशन होता जाएगा। सरफेस एरिया जितना एक्सपेंड होता जाएगा, जो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स है वो इंप्रूव होती जाएगी और सारा का सारा फूड मटेरियल यहां आता जाएगा डाइजेस्ट होकर। तो यहां पर दो तरह के सब्सटेंस हो गए, एक जो डाइजेस्टेड है तो वो तो लिक्विफाइड हो गया है पूरा का पूरा, और जो डाइजेस्ट नहीं है वो अभी भी सॉलिड फॉर्म में है। अब जो विलाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उनके बीच में ब्लड कैपिलरीज होती हैं, यानी आपकी जो फिंगर्स हैं उन फिंगर्स के बीच में जब वो खुलेंगी, जब वो ओपन होंगी तो सरफेस एरिया तो आपने बढ़ा लिया, अब इनके बीच में आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होंगे। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस तो खुद विलाय हो गए और इनके बीच में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी। तो ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, सारा का सारा लिक्विफाइड डाइजेस्टेड जो फूड है उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो तीसरा स्टेप क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तीसरा स्टेप क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो फूड यहां पर एब्जॉर्ब हो गया, सिर्फ लिक्विड फूड, और जो सॉलिड फूड है वो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है। सो वो फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से, यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन, दिस वन इज द लार्ज इंटेस्टाइन, यू कैन सी ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ और सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड को ही रिसीव करती है। नंबर वन, फूड जो एब्जॉर्ब हो गया है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वो आगे ब्लड की अलग वेन्स में ट्रेवल करेगा। सो इसके बाद फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जब एंटर होगा तो वो अनडाइजेस्टेड होगा। व्हाट अबाउट द डाइजेस्टेड फूड फर्स्ट, डाइजेस्टेड फूड लिक्विफाइड होकर एब्जॉर्ब हो गया ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू फिर वो बॉडी की रेस्ट पार्ट्स में एसिमुलेट हो गया। दिस इज कॉल्ड एसिमुलेशन ऑफ फूड। सेम इज रिटन ओवर हियर at ileum. At the surface of ileum, the finger-like projections villi are present. Onto it, blood capillaries that absorb digested food are present and assimilate it to all cells of the body. तो क्या हो रहा है, फूड पहले एब्जॉर्ब हो रहा है ब्लड कैपिलरीज में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई की हेल्प से, और फिर वो लिक्विफाइड है इसलिए वो मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर रहा है, और फिर वो एसिमुलेट कराया जा रहा है, यानी पूरी बॉडी की हर सेल में ट्रांसपोर्ट कराया जा रहा है और उसका यूज हो रहा है रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी जनरेशन में, राइट। इसके बाद जो फूड है वो अनडाइजेस्टेड फूड वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड एंटर होता है। वैसे लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 सेक्शंस हैं, कोलोन, सिकम एंड रेक्टम। आपको सिर्फ एक पार्ट की स्टडी करनी है ब्रॉडली। रेक्टम वाला जो पार्ट है उसमें जो सारा का सारा अनडाइजेस्टेड फूड है, वो उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ब्लड को दे दिया जाता है, और सिर्फ वेस्ट जो है वो स्टोर हो जाता है रेक्टम में, और फाइनली जब वो पूरी तरीके से भर जाता है तो उसको इजेशन प्रोसेस के थ्रू एनस के रास्ते बॉडी से वेस्ट आउट कर दिया जाता है। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, राइट। तो मैंने क्या कहा, लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम वाले सेक्शन पर, यहां पर रेक्टम वाले सेक्शन पर उसमें सारा का सारा जो वेस्ट है सिर्फ वो ही स्टोर होता है, एंड एनस के रास्ते उसको बॉडी से एक्सक्रिएट कर दिया जाता है। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग।